शहर के ब्यावर रोड पर ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन सड़क इन दिनों हादसों का सबब बनती जा रही है। आए दिन यहां बरसात के इन दिनों में कई दोपहिया व चौपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे और राहगीर भी घायल हो रहे हैं। मामले को लेकर आक्रोशित वार्डवासियों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा तथा सड़क निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा करवाने की मांग की। वार्डवासियों ने बताया कि रामदेवरा की यात्रा करने वाले के लिए ब्यावर रोड मुख्य मार्ग है। इसी से होकर अधिकतर पदयात्री व दोपहिया व चार पहिया वाहन चालक रामदेवरा के लिए निकलते हैं, मगर बरसात के इन दिनों में ठेकेदार की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर गंदा पानी और कीचड़ एकत्रित हो चुका है तथा गहरे गड्ढे बन चुके हैं। वार्डवासियों ने बताया कि शनि मंदिर से प्राइवेट बस स्टैंड तक के आगे तो हालत और भी खराब है। वाहन चालक तो दूर की बात, पैदल चलने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्डवासियों के अनुसार ब्यावर रोड पर ठेकेदार द्वारा एक तरफ की सड़क का निर्माण कुछ दूरी तक तो करा दिया गया, वहीं दूसरी ओर सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे बरसात के इन दिनों में गहरे गड्ढे बन चुके हैं तथा गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे आए दिन वाहन इन गहरे गड्ढों में गिरकर क्षतिग्रस्त हो रहे तथा दुर्घटना बढ़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने सड़क निर्माण का कार्य अतिशीघ्र पूरा करवाने तथा बरसाती पानी की निकासी कराने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पवन गौतम, दुर्गालाल लोहार, भागचंद, शंकर, राजेश, धनराज आचार्य, मुकेश आचार्य आदि मौजूद रहे। शहर के शांवर रोड पर बुधवार को एक मकान में जहरीली प्रजाति का कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान स्नेक रेस्क्यू टीम प्रभारी दिनेश ओझा को मौके पर बुलाया गया। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद जाकर कोबरा सांप को बाहर निकाला जा सका। सामाजिक कार्यकर्ता रामोतार सिकवाल ने बताया कि सांवर रोड पर स्थित विशाल जहांगीर के मकान में कोबरा प्रजाति का जहरीला सांप घुस गया था, जिसकी सूचना के बाद वे स्वयं रेस्क्यू टीम प्रभारी दिनेश ओझा को लेकर मौके पर पहुंचे, मगर इस दौरान सांप मकान के बरामदे में खड़ी स्कूटी के अंदर घुस गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद जाकर बाहर निकाला गया तथा करीब आधे घंटे के रेस्क्यू में के बाद जाकर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। केकड़ी शहर में अलसुबह ही केंद्रीय एजेंसियों की टीमों ने एक प्रमुख कारोबारी के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों की केकड़ी में दस्तक के बाद व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। यहां अजमेरी गेट इलाके में एक बड़े कारोबारी के घर पर केंद्रीय एजेंसियों की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन टीमों ने कारोबारी के घर सहित कारोबारी के पड़ोसियों के घरों में भी छानबीन की तथा व्यापार से जुड़े दस्तावेज लेकर यहां से रवाना हो गई। इधर रेड की सूचना जैसे ही व्यापारियों को मिली तो बाजार में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी का गुजरात व मुंबई में बड़ा कारोबार है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बल के जवान भी टीम के साथ मौजूद रहे। फिलहाल सेंट्रल एजेंसियों ने कारोबारी के घर पर की गई कार्रवाई को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है तथा ना ही कोई खुलासा किया है। फिलहाल एजेंसियां जांच पड़ताल के बाद वापस लौट गई है। निकटवर्ती ग्राम तसवारिया में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई, जिससे दोनों पक्षों के व्यक्तियों के चोटें कारित हुई है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तसवारिया ग्राम में मंगलवार को दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। मामले को लेकर एक पक्ष के सांवरलाल जाट ने केकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह उसकी पत्नी तथा भतीजी इंजन लेकर घर आ रहे थे। इसी दौरान तसवारिया निवासी महावीर जाट, बदाम सप्यार, सीता कुंता, हंसा, हरजू आदि ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की, जिससे उसकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोट कारित हुई व परिवारजन को भी चोटें आई है। वहीं दूसरी ओर इसी मामले में दूसरे पक्ष के कुंता पत्नी दशरथ जाट ने केकड़ी सिटी थाने में सांवरा, रामधन, गीता, माया सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बाड़े में घुसकर मारपीट करने व इंजन चोरी का आरोप लगाया है। मामले को लेकर सिटी पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
माधवी महिला सेवा समिति के सदस्यों द्वारा बुधवार को पर्यावरण संरक्षण के तहत जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। समिति अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे यहां जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन परिसर में लगाए गए, जिनमें फलदार छायादार फूल वाले बिल्वपत्र, समी, आंवला, अशोक, तुलसी आदि के पौधे शामिल है। पौधे लगाने में सचिव मधु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, संतोष गुप्ता, सरोज फतेहपुरिया, चंद्रकांता गर्ग, प्रभा गर्ग, पिंकी बाहिती, मंजू मांगदड़ा, संतोष तापड़िया, शांति तोषनीवाल, कैलाशी सोनी, मंजू फतेहपुरिया, अलका चौकड़ीवाल, इंदिरा नुवाल, लॉयंस क्लब अध्यक्ष राजविंद्र सोनी, क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, आनंद चौकड़ीवाल, विठल कुमार नामा ने सहयोग किया। इन पौधों की सार संभाल व नियमित पानी पिलाने की जिम्मेदारी राम प्रसाद चौकीदार को दी गई है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. जहां एक और देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं केकड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कादेड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर करीब 1 दर्जन विद्यालय के बच्चों को मिठाई तक नसीब नहीं हुई। हालांकि हर वर्ष मिठाई की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाती थी, लेकिन इस बार ग्राम पंचायत में भी मिठाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि मिठाई के मामले में ग्राम पंचायत प्रशासन हमारे से व्यवस्था नहीं होने का पल्ला झाड़ लिया। ग्रामवासियों ने बताया कि हर वर्ष ग्राम पंचायत द्वारा टेंडर कर सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर बच्चों को बांटी जाने वाली मिठाई की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई दशकों के बाद इस वर्ष ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता के चलते करीब 1 दर्जन विद्यालय के बच्चों को 15 अगस्त पर मिठाई तक नसीब नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कादेड़ा में निजी आय भी अच्छी होने के बाद भी इस बार बच्चों को मिठाई उपलब्ध नहीं कराना कहां का न्याय है। अगर ग्राम पंचायत में आय नहीं होने की बात ग्रामीणों को बताते तो ग्रामीण अपने स्तर पर ही स्कूल को चंदा एकत्रित कर मिठाई की व्यवस्था कर देते। मिठाई उपलब्ध नहीं कराना ग्राम पंचायत के लिए इस बार क्यों नागवार गुजरी। केकड़ी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कादेड़ा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है तथा जहाँ उप तहसील भी है, उसके बावजूद भी 15 अगस्त पर बच्चों को मिठाई नहीं बांटना ये बच्चों के लिए कहां का न्याय है। नियमानुसार देखा जाए तो 26 जनवरी और 15 अगस्त पर सभी गांव की स्कूलों में ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा निजी आय या अन्य स्रोत से मिठाई वितरण का कार्य कई वर्षों से चला आ रहा है। आज भी गांव के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर मिठाई के तौर पर बांटने वाली दाने के स्वाद को लेकर कई बच्चे स्कूल के कार्यक्रम को पूरे समय देखकर मिठाई बांटने तक विद्यालय परिसर के इर्द गिर्द रहते हैं। फिर भी मिठाई नहीं मिलने से इस बार बच्चों में मायूसी देखी गई। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत कादेड़ा के कांग्रेसी नेता राजेंद्र कुमार ने केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को इस मामले की शिकायत कर जाँच कराने की मांग की। वहीं पंचायत समिति सदस्य दिनेश पाटीदार ने बताया कि ग्राम पंचायत प्रशासन की उदासीनता के चलते इस बार बच्चों को मिठाई की व्यवस्था नहीं करना नाकामी का उदाहरण है, बल्कि हर उत्सव पर ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा वर्षों से मिठाई वितरण की व्यवस्था की जाती थी, इस बार क्यों नहीं की गई। ग्राम पंचायत प्रशासन ने इस मामले को लेकर किसी को भी अवगत नहीं कराया, ये गंभीर मामला है, इसकी जाँच होनी चाहिए। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस मिठाई की व्यवस्था नहीं कर पाने का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं पंचायत समिति के विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नों ने जांच करवाने की बात कही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा बच्चों को मिठाई नहीं बांटी गई, इससे बच्चों में मायूसी दिखी। उक्त मामले को विकास अधिकारी से शिकायत की गई।